दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं वह स्पोर्ट्स से रिलेटिव है और स्पोर्ट्स से मैं जानता हूं हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम देते हैं आप या किसी भी स्टेट का आप कोई एग्जाम देते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। मैंने इसमें क्या क्या मेंशन किया है वो मित्र आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूं कि इसमें जो सबसे पहले खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है उनको मैंने इन्वॉल्व किया है, कौन से कप है उनको इन्वॉल्व किया है, और सबसे मेन बात है शब्दावली, जहां पर लोग कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, उस सब के बारे में मैंने इसको बताया है। बस अर्थ यही है कि आप इस सेशन में लगातार बने रहिए, कंप्लीट देखिए। छोटा सा सेशन है, बहुत शानदार सेशन है, आपका ये रिवीजन हो जाएगा। और जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आइए तो मिलकर के इसका हम अध्ययन करते हैं। हाँ तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, किस खेल प्रतियोगिता को सिंगापुर ओपन के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सिंगापुर ओपन प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। किस खेल प्रतियोगिता को सिंगापुर ओपन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप देख करके बता सकते हो। बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ और फार्मूला वन रेसिंग। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट, इसका राइट आंसर है बिल्कुल, इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। बैडमिंटन को सिंगापुर ओपन के नाम से जाना जाता है बच्चों। किसके नाम से? बैडमिंटन को सिंगापुर ओपन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिया हुआ है कि हाँ तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, ओमेगा मिशन किस हिल्स विश्व कप किस खेल से संबंधित है। देखिए सब दिया हुआ है कि ओमेगा मिशन हिल्स विश्व कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, टेनिस है, गोल्फ है, हॉकी और पोलो है। ऑप्शन देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? गोल्फ है। क्या है? गोल्फ है। आप लोग याद रखें, ओमेगा मिशन हिल्स विश्व कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। इंपोर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना रहती है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका दिया हुआ है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के साथ खेला था। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इंग्लैंड 1975 में, ऑस्ट्रेलिया 1976 में, न्यूजीलैंड 1975 में, इंग्लैंड 1978 में। देखो बच्चों यहां पर इंग्लैंड दो बार दे दिया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसा कौन सा पूछा गया, इसमें वर्ष भी पूछा है। क्या पूछा है? वर्ष। तो इसका बच्चों पहला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंग्लैंड के विरुद्ध 1975 में भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देखिए अपूर्वी चंदेला, ध्यान दीजिए, अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत, मनु भास्कर और सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं। बच्चों अपूर्वी जो चंदेला है, मैं वर्ष 2023 की बात कर रहा हूं, ये सीजीएल में पूछा गया है, ये सीएचएस में पूछा गया है, ये एमटीएस में पूछा गया और ये जीडी में पूछा गया। ये चारों क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग पूछे, लेकिन एक ही मेंशन कर दिया है मैंने, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है। इसका बच्चों राइट आंसर है बच्चों ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शूटिंग संबंधित है। अपूर्वा चंदेला, अंजलि भागवत, मनु भास्कर और सौरभ चौधरी किस संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से संबंधित है। इनका संबंध किससे है?
शूटिंग से, किससे, किसका, अपूर्वा चंदेला का, अंजलि भागवत का, मनु भास्कर का और सौरभ चौधरी का। इनका संबंध किससे बच्चों? शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस खेल से आगा खान ट्रॉफी का संबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैसे ही पूछ लिया था। आगा खान ट्रॉफी का संबंध किससे है? आगा खान ट्रॉफी का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, फील्ड हॉकी से, घुड़दौड़ से, टेबल टेनिस से और जंपिंग दिखाओ से। तो बच्चों इसका जो संबंध है जंपिंग से है। किससे? जंपिंग से है। किससे बच्चों? जंपिंग। 5वें का डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए फीफा फुटबॉल विश्व कप आमतौर पर कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद। आप देख कर ही बता देंगे, अगर जानते हैं तो आप देख करके बता देंगे। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? 4 वर्ष। जो फुटबॉल विश्व कप है वो प्रति 4 ईयर्स के बाद ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, फीफा फुटबॉल विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया हुआ है, किस खेल की प्रतियोगिता तकनीकें स्ट्राक, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट है? देखिए ध्यान दीजिए, किस खेल की प्रतियोगिता तकनीकी मतलब वह शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, कौन से? स्ट्राक, स्कार्ट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट है। ऑप्शन आपके सामने दिए, पावर लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी और कुश्ती। इसका बच्चों राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? तो इसका बच्चों राइट आंसर है फर्स्ट वाला है, पावर लिफ्टिंग का संबंध है। पावर लिफ्टिंग वही इस तरीके से करते हैं, उठाते हैं, उससे संबंधित है। कौन कौन सी? स्ट्राक पे आप याद रखेंगे, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट का संबंध किससे है? पावर लिफ्टिंग से है। किससे? पावर लिफ्टिंग से है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर पोलो जो होता है उसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 6, 7, 8, 9। आप देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसमें जो संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है प्रत्येक पक्ष में। दोनों पक्ष ने एक पक्ष पूछा, एक पक्ष में कितनी होती है? 7 होती है। तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला रजत पदक किसने जीता था? भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला रजत पदक किसने जीता था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, विल्सन जॉन्स ने, लैंडर पेस ने, महाराजा करणी सिंह ने और मेजर RS राठौर ने। तो बच्चों सॉरी, इसका राइट आंसर कौन सा है? मेजर RS राठौर। मेजर RS राठौर इसका आंसर है, आप लोग याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो खेल से संबंध नहीं है? ऑप्शन आपसे सामने दिए हुए, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और नॉन वॉरलॉक पुरस्कार। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो नॉन वॉरलॉक पुरस्कार है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस बच्चों? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नॉन वॉरलॉक। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अच्छा ये बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तब तक चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहां से हुई है? शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहां से हुई है? ऑप्शन है भारत, फारस, अरब और यूरोप। अगर आप जानते हैं तो बताइए, इसकी जो उत्पत्ति है अपने देश प्यारे भारत से हुई है। शतरंज की उत्पत्ति कहां से हुई है? फारस, मतलब भारत से हुई है। किससे हुई है? भारत से। बाद में ये फारस पहुंच गया था, बाद में कहां पहुंच गया था? फारस पहुंच गया था। लेकिन उत्पत्ति कहां पर हुआ बच्चों? तो ये आपकी उत्पत्ति हुई है भारत में। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप बताइए। 5, 6, 7, 8। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? 5। कितनी खिलाड़ी संख्या होती है बच्चों? 5 होती है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों? 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती? निम्न में से कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट में नहीं दी जाती? राख है, इसे एस बोलते हैं, राइडर कप है, रणजी ट्रॉफी है और देवधर ट्रॉफी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो एस है। यह एक ट्रॉफी नहीं, एक सीरीज होती है। ये क्या होती है? सीरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चों, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जो फुटबॉल के खेल होता है उसमें गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? आप बता सकते हैं। 20 फुट, 22 फुट, 24 फुट और 26 फुट। ऑप्शन देख करके बताइए कि आप जानते हैं इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा है? सी है। क्या है बच्चों? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो गोल्फ होता है, गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट होती है। कितनी होती है बच्चों? 24 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेरेना विलियम्स शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ी में से एक है, वो किस खेल से संबंधित है? जो सेरेना विलियम्स थी वो शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ियों में से एक है। ये दोनों बहनें थी, ये यूएसए की निवासी थी और इनका संबंध किससे था? शतरंज से था, टेनिस था, शूटिंग था या बैडमिंटन से था? तो बच्चों इनका जो संबंध था वो टेनिस प्रतियोगिता से था। किससे? टेनिस प्रतियोगिता से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? तो आप जानते हैं। देखो बच्चों, मैंने वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आप इनको ठीक तरीके से अध्ययन कर लीजिए, ठीक तरीके से देख लीजिए। मैं जानता हूं अगर स्पोर्ट्स संबंध क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस सेशन से आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, स्क्वैश से, कबड्डी से, लॉन टेनिस से और बिलियर्ड से। आप ऑप्शन देखकर बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बच्चों डी है, बिलियर्ड से। किससे बच्चों? बिलियर्ड से संबंधित है। किससे? बिलियर्ड से। गीता सेठी का संबंध किससे है बच्चों? बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका बच्चों राइट आंसर सी है, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान दीजिए, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, कौन है बच्चों? कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को पार करने वाली, तैरकर पार करने वाली। कैसी? तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? चांदनी है, मृदुल राजीव है, बुला चौधरी है, प्रिया शानबाग है। ऑप्शन देकर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों कौन है? बुला चौधरी है। कौन है? बुला चौधरी है। इन्होंने 7 समुद्रों को पार किया था। 7 समुद्रों को पार किया था तैरकर। इनका नाम क्या है? बुला चौधरी है बच्चों। क्या है? बुला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, चार फीफा बैडमिंटन डी और के विजेता और वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी का संबंध किससे है? किस देश से है? आप लोग सिर्फ इस बात को याद ध्यान रखेंगे, जो लियोनेल मेसी है ये किस देश के निवासी है? तो ये बच्चों अर्जेंटीना के निवासी है। किसके बच्चों? अर्जेंटीना की निवासी है। और अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिकी देश है। कौन सा?
दक्षिणी अमेरिकी देश है बच्चों। कैसा देश है? दक्षिणी अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। क्या इसकी कैपिटल क्या बच्चों? कैपिटल है आपकी इसकी अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स है बच्चों। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी है? किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इस पे स्टार लगा लीजिए, आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे वंडर्स पुस्तक। अब तक जितने भी परीक्षा हुई है, कोई परीक्षा होती है तो उसमें एक खिलाड़ी और पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाता है कि वनडे वंडर्स पुस्तक नामक किसने लिखी है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। कौन बच्चों? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने यह पुस्तक लिखी है, वनडे वंडर्स। कौन सी? वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी है किसने? सुनील गावस्कर ने बच्चों लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिल जाएगा। ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप देख करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है आपके दिब्दु बरुआ, पंड्याला हरिकृष्णम, विश्वनाथ आनंद और परमार्जन यो नेगी। इस ऑप्शन के अनुसार, इन ऑप्शन के अनुसार इसका बच्चों राइट आंसर है वो डी है बच्चों। क्या है? डी है, परमार्जन नेगी है। कौन है? परमार्जन नेगी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप देख करके बताइए। कमलजीत सिंधु, पीटी उषा, एमएल बलसम्मा और के मलेश्वरी। इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा है? पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? किस नाम से? उड़न परी। इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। किसको? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एशियाई खेलों में, किस बच्चों? एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन है बच्चों? पीटी उषा है, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों टी आर प्लेंगस्टिक। ध्यान दीजिए, टी पार फ्लैंगस्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये शब्द है बच्चों, टी पार फ्लैंगस्टिक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, पोलो, गोल्फ, स्क्वैश और बिलियर्ड्स। अगर आप जानते हैं तो देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या बनता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है? गोल्फ। गोल्फ वही जो इस तरीके से खेलते हैं। आप लोग याद रखेंगे इसका संबंध किससे है? गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे निशान लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएमपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से है, राइट से है, बास्केटबॉल से और फुटबॉल से है। आप देख करके बताइए इसका राइट आंसर बच्चों क्या है। इसका संबंध बच्चों किससे है? फुटबॉल से है। किससे है बच्चों? फुटबॉल से इसका संबंध है। सुब्रतो कप किस संबंध है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, क्यू बॉल। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, क्यू बॉल, ब्रेक शॉट, पुल टेबल निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू बॉल, ब्रेक शॉट और पुल टेबल निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? बिलियर्ड से, फुटबॉल से, क्रिकेट से और स्क्वैश से। आप देख करके बताइए इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो सकता है। 28वां क्वेश्चन है। इसका संबंध बिलियर्ड से बच्चों, किससे? बिलियर्ड से संबंध है। कौन कौन से? क्यू बॉल, 1 सेकंड,
की बॉल, ब्रेक शॉट और पुल टेबल का संबंध बच्चों किससे है? बिलियर्ड्स से है। किससे? बिलियर्ड्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कबड्डी टीम में आमतौर पर होते हैं, एक कबड्डी टीम में आमतौर पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं। तो बताइएगा, अगर आप पढ़े हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसमें बच्चों 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों? 7 खिलाड़ी होते हैं। एक कबड्डी टीम में आमतौर पर आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा गया है बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस का, जापान का, भारत का और मलेशिया का। 31 ये बच्चों मलेशिया का, ये पूछा गया, रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन, ये रेलवे का है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया का बच्चों। किसका? मलेशिया का ये राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉरी, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो बेसबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी कितनी होती है वो आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 7, 8, 9 और 10 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। 32वां क्वेश्चन है, देख करके बताइए। तो इसमें संख्या होती है बच्चों 9। क्या होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। बॉस बेसबॉल में कितनी होती है? 9। अच्छा, कबड्डी में कितनी होती है? कबड्डी में कितनी होती है? कबड्डी में संख्या कितनी होती है? 7। जस्ट आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दिए, चमकदार अब्राहम, पीटी ऊषा, कर्णे मलेश्वरी और ज्योतिर्मनो सिकंदर। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। 37वां क्वेश्चन है, आप देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसको बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? बी है। क्या है? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, वही पीटी ऊषा जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उड़न सिख किसे कहा जाता है? वो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है कि आगा खां कप किससे संबंधित है? आगा खां कप किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट है। और हॉकी संबंधित है। किससे बच्चों? हॉकी संबंधित है आगा खां कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी में लक्ष्य का आकार क्या होता है? तीरंदाजी में लक्ष्य का आकार क्या होता है? वर्गाकार होता है, गोलाकार होता है, त्रिकोणाकार होता है और आयताकार होता है। कैसा होता है बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है बच्चों राउंड गोलाकार होता है। 20 का राइट आंसर है बच्चों। कैसा है? 20 का राइट आंसर है। तीरंदाजी में लक्ष्य का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? इंपोर्टेंट है बच्चों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से, टेनिस से, हॉकी से और क्रिकेट से है। 40वां क्वेश्चन है। इसका बच्चों राइट आंसर है गोल्फ। क्या है? गोल्फ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राइडर कप का संबंध किससे बच्चों? बच्चों गोल्फ से है। ये बच्चों छोटा सा मेरा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क और फ्री पढ़ाता हूं। अनुरोध यही है कि आप उन लोगों तक पहुंचाइए इस सेशन को जिनको जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।